हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ये जो पेपर है सैम्पल क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर एसटीएस की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी लाजमी देखना। देखिए, ये जो पेपर मैंने बनाया है आपके लिए, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुनियाद पर मैंने बनाई है। ये हमारे पार्ट 1 है। इसके बाद हम दूसरे भी पार्ट्स बनाते जाएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ये पार्ट 1 है, ये थोड़ा बहुत आपको आसान लग सकता है, लेकिन इसके बाद हम जो पेपर बनाएंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, तो वो आपको ईजी टू हार्ड लग सकते हैं। तो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे, फिलहाल उनको मैंने थोड़ा बढ़ाया है आपके लिए, थोड़ा एक्सप्लेन किया है ताकि आप जब पेपर में बैठें तो आपको आसान लग सके। तो चलें शुरू करते हैं। देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट होगा हमारा वो इंग्लिश का होगा। तो जैसे कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था सिंगुलर प्लूरल का, यहाँ पे देखिए सिंगुलर ऑफ गीस। अब ये जो गीस है, जो आपको इसकी मीनिंग पता है, जो हंस एक परिंदा होता है, लंबी गर्दन वाला एक परिंदा होता है, उसका जो प्लूरल है वो गीस है, प्लूरल। अब ये कह रहे हैं इसका सिंगुलर क्या होगा। देखिए सिंगुलर आपको पता है, यहाँ पे ये तो सेम है, गीस, और यहाँ पे भी गीस लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको गूस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डबल ई है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है, GOOSE गूस, ये सिंगुलर है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा है प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज, बिल्कुल ईजी है कि चाइल्ड का जो प्लूरल है वो क्या होगा। तो वो हमारा लफ्ज क्या है, यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस ना करें, वो चिल्ड्रन है। देखिए मैंने पहले भी आपको एक PDF सेंड किया था, तो ये आपके सामने देखें एक तस्वीर है, ये इर्रेगुलर नाउन्स है। तो मैं आपको ये PDF सेंड करूंगा इन नाउन्स के साथ, तो ये आपको बहुत काम आएंगे। देखिए मैं अभी आपको जो नंबर दूंगा वो नंबर थोड़ा मैंने चेंज किया हुआ है, और जो दूसरा मेरा नंबर था पहले उस पर आप मुझे मैसेज कर रहे थे तो मैं आपको PDF सेंड कर रहा था, लेकिन अब आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करना, तो इस नंबर से मैं आपको PDF सेंड करूंगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिंगुलर ऑफ मैन। अब ये जो मैन है, MEN मैन, ये मैन लफ्ज जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा। तो वेरी सिंपल है, MAN मैन। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप इसको मेंस ना करें कि ये मेंस नहीं है, ये क्योंकि इर्रेगुलर नाउन है, इर्रेगुलर नाउन। तो इस तरह आपको क्वेश्चन ये दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखिए प्लूरल ऑफ माउस इज। अब माउस, इसका प्लूरल क्या होगा, ये सिंगुलर है माउस, तो इसका प्लूरल माउसेस नहीं है, ना ही माइसिस है, ना ही माउसिस है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, माइस, प्लूरल है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। पार्ट 2 में मदर टंग उर्दू सिंधी। ठीक है, अब देखें पहले यहाँ पे लफ्ज़ क्या है। देखिए मैंने ये बनाया सैम्पल पेपर, जो उसके हिसाब से बनाया है, तो ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इसके बाद जो हम पार्ट 2, पार्ट 3 बनाएंगे वो थोड़े लेंथी होंगे। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो फिलहाल ये आपके लिए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके लिए रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5, लफ्ज़ ख्वाब के माना है। अब लफ्ज़ ख्वाब के माना क्या है आपको पता है, हकीकत तो नहीं हो सकता है, माजी या नींद या मुस्तकबिल। तो यहाँ पर हमारा क्या बी ऑप्शन क्या है, नींद। ये ख्वाब के माना क्या है, नींद। ख्वाब के और भी माना जैसे सपना या सोचना, ठीक है, या गुमान करना, और भी इसकी मीनिंग बहुत है, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग नींद जो है वो नींद है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लफ्ज़ उल्फत के माना है। अब लफ्ज़ और उल्फत के माना क्या है। तो यहाँ पे देखिए शौक, नफरत, बातिल। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मोहब्बत है, ये जो लफ्ज़ उल्फत के माना क्या है, मोहब्बत। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ा समंदर कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उर्दू में लिखे हुए नाम, बहरुल काहिल, बहर ओकियानूस, बहर हिंद, बहर मुंजमद जुनूबी। अब यहाँ पर ये तो उर्दू में लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने एक तस्वीर है। अब इनके देखिए, ये जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, बहरुल काहिल, इसको हम कहते हैं पैसिफिक ओशन, और बहर ओकियानूस इसको हम कहते हैं अटलांटिक ओशन। बहर हिंद आपको पता है ये इंडियन ओशन है। बहर मुंजमद जुनूबी ये आपका है अंटार्कटिक ओशन। और इसके बाद आप देखें बहर मुंजमद शुमाली मतलब आर्कटिक ओशन, ये आपके हैं। तो ये आपके लिए उर्दू में भी हैं और इंग्लिश में भी है, और जो सिंधी लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए भी ये आसानी है, और उर्दू वालों के लिए भी है। तो यहाँ पर इनके नाम ये हैं। तो आपको पता है पैसिफिक ओशन, आपको इंग्लिश में तो पता है, लेकिन उर्दू में हो सके आपको पता ना हो। तो सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, बहर काहिल। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पाकिस्तान सबसे बड़ा शहर कौन सा है। आंखें बंद करके आप टिक कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, अब ये सिंधी लैंग्वेज आ गया। त क्वेश्चन नंबर 9 आहे, उहो आहे संजीदा जी लफ़्ज़ी माना आहे त सुठी तरह सोचण वारो। त जेको माण्हू संजीदा हूंदो आहे त उहो छा कंदो आहे, त को बि ॻाल्हि का बि मसइलो हूंदो आहे उनखे सुठे तरीक़े सां सोचींदो आहे। त असां जेको सी ऑप्शन उहो छा आहे, करेक्ट आहे। नंबर 10 ॾिसो, मोहतरम जी लफ़्ज़ी माना आहे। हाणे मोहतरम तव्हांखे ख़बर आहे छा खे चइबो आहे, को ख़ासि वारो, इज़त वारो, जेको वॾो माण्हू हूंदो आहे, त इज़त वारो जेको आहे इहो लफ़्ज़, इहे जेके आहे ऑप्शन सही आहे। क्वेश्चन नंबर 11 ॾिसो, हेठनि मां सिहत जी मसइलनि जो क़िस्म आहे। हाणे सिहत जो मसइलो छा आहे? सिहत जो मसइलो सियाहत त न आहे, सिहत जो मसइलो ज़रात बि न आहे, तालीम बि न आहे। त ज़ाहिर आहे जेको सिहत जो मसइलो आहे उहो छा आहे, बीमारियूं। माना सिहत जो जेको मसइलो आहे उहो बीमारियूं आहिनि, बीमारियुनि जे करे सिहत में मसइला वग़ैरह पैदा थी वेंदा आहिनि। ठीकु आहे, तव्हांखे ख़बर आहे। क्वेश्चन नंबर 12 ॾिसो, हेठनि मां फ़नून लतीफ़ा जो क़िस्म आहे। हाणे फ़नून लतीफ़ा, फ़नून तव्हांखे ख़बर आहे हुनर खे चइबो आहे। ठीकु आहे, हाणे जेको ज़ाहिर आहे को बि फ़न हूंदो आहे, हुनर हूंदो आहे, त वापार या सियाहत या ज़रात, इहे त फ़न हुनर त न आहिनि। ज़ाहिर आहे मौसीक़ी जेकी आहे, मौसीक़ी हुजे या शाइरी हुजे, इहे छा हूंदा आहिनि, फ़नून लतीफ़ा हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, तव्हांखे ख़बर हुजे। अच्छा, हाणे अॻिते ॾिसूं था। हाणे ॾिसो पार्ट 3, अब ये मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में जो मैंने क्वेश्चन आपको दी है ना, ये तो बहुत इजी मैंने दी है। ठीक है, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर को देख के मैंने बनाया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके बाद जो हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाएंगे, वो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो पेपर होंगे लेंदी होंगे। अच्छा, एक और बात नोट करें कि हम जो अब पेपर अपलोड करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, वो सब्जेक्ट वाइज होंगे। मतलब उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जो हमारे रीजनिंग है, वो हम सेपरेट जो है ना इनकी वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम जो है ना आपको बता सकें। ठीक है, ये तो एक सैंपल पेपर का जो मैंने बनाया था आपकी फरमाइश पर। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। अब मैंने आपको बताया था, जो पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसमें बताया कि जो लार्जेस्ट होता है वो हमारा नंबर क्या होता है, 9, और जो स्मॉलेस्ट होता है वो क्या होता है, 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 99 और 2 डिजिट की बात हो रही है। तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, और स्मॉलेस्ट आपको पता है 00 है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 100 ये 3 डिजिट है और हमारा ये स्मॉलेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर 45,678। तो 45,678 ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर 87,345 इज रिटन इन वर्ड्स एज। तो अब यहाँ पे 87,345, तो हमारे यहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आईक्यू की बात हो रही है, जिस तरह सैंपल पेपर में पूछा गया उसी हिसाब से हमने बनाया। देखें, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखें, आपको जो ऑप्शन है बर्थ, ग्रोथ, डेथ। तो यहाँ पे देखें, इंसान जब पहले ज़ाहिर बर्थ होती है, पैदा होता है, फिर वो ग्रोथ करता है और उसके बाद वो डेथ हो जाती है, मर जाता है। लेकिन यहाँ पे पहले ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पे पहले डेथ है और यहाँ पे बर्थ है। लेकिन यहाँ पे बर्थ के बाद क्या लिखा हुआ, डेथ लिखा हुआ। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब यहाँ पे जाहिर है, देखिए सीड, प्लांट, फ्रूट। पहले सीड जो बीज होती है, फिर वो प्लांट, फिर वो फ्रूट पैदा होता है। पहले प्लांट नहीं होता है, पहले फ्रूट भी नहीं कह सकते, पहले सीड, उसके बाद फ्रूट नहीं होगा, सीड होगा, प्लांट, उसके बाद फ्रूट। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो उसके हिसाब से मैंने बनाया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मैंने एक थोड़ा सा वीडियो आपके लिए बनाया है। इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो हर जो सब्जेक्ट का अलग होगा। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के ये अलग अलग हम जो है ना पार्ट अपलोड करते जाएंगे। अब इनके पार्ट हम अपलोड करेंगे। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर के पार्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो नंबर देना चाहूँ कि ये मेरा नंबर है। तो आप जो है ना इस पर जो है ना मुझे क्या करें कि आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आपको इस पर जो है ना अब PDF सेंड करूँगा। ठीक है, 031024197997। अब इस पे आपको मुझे जो है ना व्हाट्सअप करना है, तो मैं इसकी PDF सेंड करूंगा। और दूसरे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं मेरे चैनल पे, आप देखेंगे कि मैंने जो सिंध पुलिस के हिसाब से जो मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उनकी भी PDF मैं आपको सेंड करूंगा, और वो वीडियो भी आप लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 90 देखें, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है ना ये जो यहाँ पे तस्वीर है, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। देखिए, मैंने पहले भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड की है, इमेज रीजनिंग देखें। तो इसमें ये एक वीडियो आप लाजमी देखना। रीजनिंग के मैंने 3 वीडियो अपलोड की हैं, तो ये तीनों जो है आप जब देखेंगे तो आपको बहुत रीजनिंग में फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे ये डिफरेंट कौन सा है, देखें, आपको बिल्कुल इजी पता है। यहाँ पे ये 4 साइड हैं, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, इसके। अब यहाँ पे 3 साइड है, तो ये डिफरेंट है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। देखिए वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आधे ही मुझे जो है ना मुझे व्हाट्सअप करते सारा PDF सेंड करें, पहले आप वीडियो को देखें, समझें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक आपको लाजमी देखना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर क्वेश्चन में मैंने वहाँ पे क्वेश्चन था, ये उसी के हिसाब से है। अगर वहाँ पे आप समझ गए तो इसका भी आप मुझे आंसर देंगे। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी, क्योंकि जिनको मैं PDF सेंड करूँगा तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप कमेंट में लाजमी जो है ना मुझे क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर मुझे बताएं, कि ये आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा है, इसमें क्या है, कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। तो जो सैंपल क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था उसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो आंसर ये समझ में आ जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी मुझे ये सेंड करेंगे कि इसका ये आंसर है, ताकि मैं समझ सकूँ आप वाकई स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर इसकी जो PDF सेंड करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए पार्ट क्या है, पार्ट 5 है रीजनिंग के बारे में। अब उसी तरह आज मैंने कहा सैंपल क्वेश्चन पेपर को देख के मैंने पेपर बनाया है, बर्ड, फ्लाइज एंड फिश। अब फिश क्या करते हैं, वो स्विम्स करते हैं। देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब टेक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें, एक दो लफ्ज याद करें, एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये निशान इस साइड में, फिर ये नीचे की तरफ आ गया, फिर ये जो है ना आपके राइट हैंड साइड की तरफ गया, फिर ये ऊपर गया, और फिर ये इस तरह लेफ्ट आ गया। तो ये इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्योंकि जब जो हमारे घड़ियाल है वो जब यूं टाइम दे इस तरह, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये जो इस तरह हो ये क्लॉकवाइज होता है। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक के हिसाब से जो है ना हमारा ऑप्शन क्या है, ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, टेक द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप खुद ही समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइंस के 1 2 3 4 5, यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे 1 होंगे। तो ये आपको इतना आपको सेंस होना चाहिए। तो ये जो हमारे वीडियो की लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इंशाल्लाह डेली अपलोड करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, और मुझे जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका आंसर मुझे कमेंट में लाजमी दें। तो फिर मैं जो है ना आपको इसकी PDF सेंड करूंगा, और इसके अलावा दूसरे मेरे पास जो PDF है जो उनकी वीडियो में बनाई है वो भी आपको सेंड करूंगा। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।